दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे और मैं पहुंचा हूं आज एक ऐतिहासिक जगह पर, एक पौराणिक जगह पर, एक ऐसी जगह जो कि इतनी प्राचीन है कि प्राचीनता भी एक बार झुककर सलाम करे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये जगह गुमनाम रह गई? हम बस्ती जिले के थालापार गांव में हैं और ये जो स्थान है, ये शिव मंदिर है, थालेश्वर नाथ का मंदिर है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो शिव पुराण में भी वर्णित है। शिव पुराण में इस स्थान का वर्णन स्थलेश्वर नाथ के नाम से आता है, जहाँ पे कभी महर्षि दधीच का आश्रम हुआ करता था। अब महर्षि दधीच के का नाम हमने लिया तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बच्चा बच्चा दधीच ऋषि का इतिहास जानता है। महर्षि दधीच जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने शरीर का बलिदान करके देवताओं को वो संग्राम जितवाया था। कथा सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से इंद्र को पता चला कि जो ये दानव है जिससे लड़ाई चल रही है उसका अंत एक ऋषि की हड्डियों से संभव है, जिससे वज्र बनाया जाए और उस वज्र से उस दानव का संहार हो। तो दोस्तों बताने के लिए काफ़ी है कि ये जगह कितनी प्राचीन है। इसके बाद इस जगह का जो इसके बारे में हमने और जानकारी ली, जो लोगों से बातचीत में किंवदंतियों में चला आ रहा है कि यहाँ पे मुगलों के समय में भी हमला हुआ। मंदिर में इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि किस तरीके से शिवलिंग को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन शिवलिंग फिर से ऊपर आया और अपने अस्तित्व में बरकरार रहा। अंग्रेज़ों के समय में भी यहाँ के लोगों की ज़बान पर एक कहानी आती है, जो लोग चर्चा करते हैं कि एक बार इस स्थान का नाश करने के लिए अंग्रेज़ों ने भी प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खी के रूप में इतनी मधुमक्खियाँ यहाँ से उड़ी कि अंग्रेज़ों की सेना को यहाँ से भागना पड़ा। तो दोस्तों ये इतिहास है इस जगह का, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से ये जगह गुमनाम रह गई। कुछ प्रयास हुए, मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा 2 आश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन उसमें इतना निम्न गुणवत्ता का काम किया गया कि मात्र 7 से 8 साल में ही वो भवन अब खंडहर के रूप में दिखाई देने लगे हैं। यानी उसके अंदर जाने से भी डर लगता है। फिलहाल ये इतिहास जो हमें यहाँ के बारे में पता चला, हमने आपके सामने रखा। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हैं, कुछ लोग हैं यहाँ के, जिनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर की पौराणिकता क्या है। यहाँ तक हमने सुना कि ये वो मंदिर है जहाँ पर शिवरात्रि के दिन आत्माएं भी पूजा करने आती हैं, जिसका अनुभव इस क्षेत्र के तमाम लोग कर भी चुके हैं। कि यहीं पे बगल गांव है चित्राखोर, वहाँ की महिलाएं यहाँ पे पूजा करने आई थीं और रात्रि को 12 बजे वो यहाँ पे थीं मंदिर में। तभी उन्होंने जो अनुभव किया वो काफ़ी डरावना था कि कुछ ऐसी आत्माएं उनके सामने दिखाई दी उनको, उनकी आंखें बंद हो गईं और बाद में उन्हें कुछ देर बाद होश आया या पता चला कि सब कुछ बड़ा भयावह था। तो आइए जानते हैं, ये हमारे साथ यहाँ के इस समय देख रेख करने वाले गिरी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या ये घटना सत्य थी कि यहाँ पे आत्माएं भी पूजा करने आती हैं? ये घटना जो है शिवरात्रि के रात की घटना है जी। ये। वो लोग खुद आप बीती अपना बताने लग गई कि हमारे साथ जो है सुबह 5 बजे मिले जब हमसे, तो बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। हुआ है। हाँ। बिल्कुल। महाराज जी, चलिए हम आपसे थोड़े शब्दों में जानेंगे, आप शब्दों को कम रखिएगा, कि इस मंदिर की प्राचीनता क्या है? बस बोलते रहिए। सर ऐसा है, इस मंदिर का प्राचीनता ये है कि ये पौराणिक मंदिर है। जी। ये बाबा दधीची का आश्रम पुराना था यहाँ, और उस समय में इसका नाम था स्थानेश्वर नाथ। उसको बाद में बदल के थालेश्वर नाथ कर दिया गया। अब किसने किया, अब तो भाई भगवान ही जानते हैं कैसे हुआ। लेकिन ये आपको शिव पुराण में लेख इसका मिलेगा कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब सारे देवतागण यहाँ आए थे और उनसे अपनी मदद मांगे।
तब उन्होंने अपनी हड्डी को देने को स्वीकार किया। उस समय शास्त्र में लिखा गया है कि जितने थे देवता वो सब गौ का रूप धर के आए थे यहाँ, और अपने स्वयं वो शरीर जब छोड़ दिए हैं तो हड्डी मांस को गौ की जीव जो है वो खुरदुर होता है। हाँ। आपके शरीर को चाटेगा तो कट जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह के सब लोग चाटने लगे उसको। चाटते चाटते जब उसकी सब मांस और खून खत्म हो गया तब उसको विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। ऐसा कथा लिखा गया, हम जी। देखे नहीं थे ना, हम की जी जी वो ऐसा जी। कथा लिखा गया है। तो विश्वकर्मा जी आए तो उसका एक धनुष बना, जी उसका 2 धनुष बना था। जी। एक धनुष बना था जो शिव जी के पास था। हाँ। एक धनुष जो था वो परशुराम जी के था। हाँ। परशुराम जी को मिला था। हाँ। तो ऐसा हुआ कि और एक वज्र बना था, उसका 2 वज्र बना था। तो एक इंद्र के पास था, एक और किसी के पास था, वो विष्णु भगवान के पास था, वज्र भी एक था। तब वो देवासुर संग्राम में विष्णु भगवान शंकर जो सब देवी देवता सब हार मिल करके देवताओं को देवताओं- हरा, तब- तो देवताओं की विजय हुई, दानव हारे। दान- अच्छा, इसके बाद भी यहाँ पे पता चला कि कुछ मुसलमानों के शासन में भी हमले हुए। हाँ, हमले हुए हैं। उसका अभी इस समय उस पे चोट है, निशान है कि निशान हमले हुए हैं। हाँ। हाँ। तो फिर शिवलिंग आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, फिर ज्वाइंट हुआ, वो अपने आप श्रद्धा लोगों की है। हाँ। आस्था है। हाँ। अभी तो बहुत लोग आते हैं। हाँ। लेकिन पहले केवल शिवरात्रि को 2 दिन यहाँ आते थे। हाँ। और इसके बीच कोई नहीं आता था। जी, चलिए, आपका नाम सर? मेरा नाम अंकित पांडे है। पांडे जी, आप कब से इस मंदिर से जुड़े हैं? हम इस मंदिर से तो बचपन से जुड़े हैं भाई साहब, बचपन से जुड़े हैं, लेकिन बचपन में शिवरात्रि के दिन ही हम लोगों को आने का मौका मिल पाता था। क्योंकि छोटे थे, यहाँ से हमारा घर 2-3 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन अभी इधर 4-5 साल से मैं हमेशा जब भी भोलेनाथ हमको बुला लेते हैं उनके दरबार में मैं जो है उपस्थित हो जाता हूँ। चलिए, तो ये आपने जाना और हमने बताने की कोशिश की आखिर इस जगह का इतिहास क्या है। इतनी पौराणिकता, इतनी प्राचीनता समेटे हुए यह स्थान आज अगर गुमनामियों के खाई में जा गिरा है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि बताया गया कि बीच में इस मंदिर की भी उपेक्षा हुई। शिवरात्रि के अलावा यहाँ पे लोग नहीं आते थे। ये एकमात्र मंदिर नहीं है, तमाम मैंने ऐसे मंदिर देखे जिनकी उपेक्षा हुई, लेकिन फिर से भोले बाबा की कृपा हुई और लोग इनसे जुड़ते गए। आइए, यहाँ पे 2 चीज़ें और हमें बड़ी आश्चर्यजनक दिखी। एक तो अपने माध्यम से पर्यटक विभाग से यहाँ पे एक कूप दिखा, ये कुआं है, जो हमें पता चला कि एक ही व्यक्ति ने इस कुएं को खोदा है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का श्रम लगा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुआं खोदना बड़े कठिन कामों में गिना जाता है। और दूसरी जो आश्चर्य की चीज़ हमें दिखी ये कि यहाँ सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, जो ये दिखा रहा है कि ये पेड़ अपनी अवस्था पूरी कर चुका और स्वतः सूख गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आखिर इसके पेड़ के सूखे इस तने के ऊपर आखिर एक बरगद, एक पीपल और एक नीम का पेड़ कैसे उगाया? आखिर किसने वहाँ उस सूखे ठूंठ पर ये पेड़ लगाए? ये प्रकृति का चमत्कार है, या कहें इस जगह की महिमा है कि आज वो तीनों वृक्ष पूरे हरे भरे हैं इस तपती हुई गर्मी में, इस भीषण गर्मी में। जबकि हमारे अपने घर के वृक्ष अगर उनको हम जल ना दे तो वो सूख जाते हैं, लेकिन वो पेड़ लहलहा रहे हैं और आगे विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा कि आप इस स्थान को जरूर देखें, यहाँ जरूर आएँ। आप यहाँ आकर ही एक अलग अनुभूति करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ निवेदन अपने जिम्मेदारों से भी करना चाहूँगा कि इस पौराणिक जगह को, इस बस्ती की पहचान को, क्योंकि बस्ती गुमनामियों का ज़िला मैं एक तरीके से जानता हूं, बस्ती वो ज़िला है जब आप इस ज़िले को छोड़ के प्रदेश क्रॉस कर जाते हैं तो आपको अपना परिचय बताने के लिए गोरखपुर या अयोध्या बताना पड़ता है। बस्ती के नाम से आपको कोई पहचान नहीं पाता कि आखिर ये बस्ती है कहाँ। इस बस्ती में जैसे मखौड़ा धाम, जो एक प्राचीन स्थल और एक ऐतिहासिक स्थल, एक ऐसा स्थल जहाँ से राम की उत्पत्ति हुई है, वो गुमनामियों के घेरे से बाहर वहाँ के लोगों के प्रयास से आ रहा है। अगर यहाँ के लोग भी प्रयास करें तो ये स्थान गुमनामियों के इस खाई से बाहर निकलेगा और अपनी पहचान इस बस्ती के मानचित्र में दर्शाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए द्वाबा न्यूज। नमस्कार।